यहां उपस्थित मेरे प्यारे देश प्रेमियों, आज पूरा भारतवर्ष भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो हम आजादी को भी ध्यान देते हैं। और आजादी हमें यूं ही प्राप्त नहीं हुई, इसकी प्राप्ति के लिए हमारे बहुत से वीरों ने अपने जान को बलिदान चढ़ा दिया। एक समय था जब लोगों में खौफ, डर और भय पैदा हुआ रहता था अपने दिल और हृदय में। और ऐसे समय में हमारे उन वीरों ने अपने जान की ना परवाह की, ना अपने परिवार की परवाह की, लेकिन पूरे देशवासियों में अपने परिवार का प्यार देखा और उसी प्यार के खातिर अपने आप को भी खोने का गम महसूस नहीं किया और उसी के लिए, देश के प्रेम के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। तब हमारा देश आजाद हुआ और उसी आजादी के बाद हमें 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान को बनाकर लागू किया गया। और इस संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। और इतने समय में ऐसा एक संविधान तैयार किया गया जो हमारे संसार में एक बहुत बड़े संविधानों में से एक है। आज भी इनकी चर्चा पूरे देश में होती है। जब हम उन वीरों को याद करते हैं तो आज हमें उन्हें नमन करना चाहिए, उनके बलिदानों को याद करना चाहिए जिनसे हमें आजादी मिली। आज भी उनके महान बलिदानों की खुशबू नदी झरनों की कल कल करती बहती जल धाराओं से आती है, प्रकृति के गोद में चहचहाने वाली चिड़ियों की चहचहाहट से आती है। आज भी उनका बलिदान हमारे हृदय में बैठा हुआ है। आज पूरा देश हर्ष व उल्लास के साथ जब यह 26 जनवरी का त्योहार मनाता है तो हम अपने अधिकारों को याद करते हैं। यह सिर्फ एक झंडे 3 रंगे में सिमट कर नहीं रह गया, लेकिन संविधान में हमारे अधिकार, हमें जो अधिकार दिया गया उसको जानने की आवश्यकता है। आज जगह जगह पर आप देखेंगे बड़े बड़े पोस्टरों में लगा हुआ 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप सबों को, आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज उस बैनर पर लिखा होना चाहिए था मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन ये सब कहां रह गया? सिर्फ शुभकामनाएं पर या सिमट गया। आज आप देखिएगा मीडिया वालों को, बड़े बड़े नेताओं के पीछे अभी परेड हो रहा है, वहां जाएंगे, कौन नेता कहां भाषण दे रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। पूरा टीवी में आज सिर्फ मीडिया का चर्चा और बड़े नेताओं का चर्चा मिलेगा आपको। कोई ऐसे मीडिया वाला नहीं होगा जो एक गरीब जनता के पीछे जाएगा और उनकी समस्याओं को सुनेगा कि आज देश में आप कितना उन्नति कर रहे हैं, आप किस हद तक अपने हक को पा चुके हैं और आपका अधिकार क्या। कोई नहीं जाएगा। और यही हमारा देश का एक संविधान एक कोने में आज रो रहा होगा। और रोने का मतलब यही है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब जो इस संविधान के पिता कहे जाते हैं, उनकी आत्मा भी रो रही कि हम उनके सोच और विचार का भारत नहीं बना पा रहे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये सिर्फ सोने वाले जानते हैं, ये सिर्फ सोने वाले जानते हैं, जागने वालों को ये पता नहीं। जागने वालों को ये पता है कि आज भी संविधान लागू नहीं हुआ है। अगर संविधान लागू होता तो आज धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होता, देश में शांति, अमन, चैन और भाईचारा होता। लेकिन ये सब कहां है? लोग जंगल और जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं और ये सब अधिकार संविधान में लिखा हुआ है। संविधान ने हमें अधिकार दिया, तो फिर हम कहां हैं? जब ऐसे अधिकार हमारे साथ रहते हुए हमें हमारे अधिकार दिए गए हैं, फिर भी हम बेदखल किए जा रहे हैं, तो संविधान पूरी तरह से लागू कहां है? ये सिर्फ बड़े नेताओं के लिए लागू है,
गरीब जनता के लिए आज तक लागू नहीं किया। गरीब जनता जानते हैं कि उनका अधिकार क्या है, ये सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। और कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं कि आज 26 जनवरी संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जाके पूछिए, सिर्फ उन्हें ये पता होगा कि आज झंडा फहराया जाता है। ये किसकी कमी है? आज घर घर में बाइबल है, गीता है, कुरान है, कितनों के घर में संविधान, किसी के घर में संविधान की पुस्तक नहीं। ये है हमारे देश के काम, ये है हमारे लोग, इस देश के लोग गर्व से झंडा को सलामी देते हैं। गर्व तभी कीजिए जब आपके घर में संविधान की पुस्तक हो। जिस तरह आप बाइबल और गीता और कुरान को पढ़ते हैं, उसी तरह संविधान को भी पढ़िए। अपने अधिकारों को जानिए, अपने हक को पहचानिए, तब आप देश में आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारे लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हक की लड़ाई क्या है? हमें जब आजादी मिली, आजादी के बाद जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार को पाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और लड़ाई करने का भी तरीका क्या है? कुल्हाड़ी, डंडा, दबिया और क्या क्या ना जाने क्या क्या लेकर रैली में उतर जाते हैं। अरे मूर्खों, अगर तुम्हें अधिकार लेना है तो संविधान का पन्ना को लेकर जाओ और बोलो कि ये हमारा अधिकार है, जंगल और जमीन हमारा है। लाठी लेकर जाने से किसी को ये सिद्ध नहीं होगा कि जंगल और जमीन हमारा है। लेकिन दिखाओ, यहां पर लिखा हुआ है संविधान में कि जंगल और जमीन हमारा है। अभी धर्म सतावट हो रहा है। धर्म सतावट में लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, शांति के लिए रैली कर रहे हैं। उन्हें दिखाओ, पन्ने को दिखाओ, संविधान का पन्ने को, कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्योंकि उन नेताओं को पता नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन्हें दिखाने की आज आवश्यकता है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, जब हम देश की उन्नति की बात करते हैं तो देश बहुत हद तक आगे बढ़ चला है। अभी विज्ञान के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य चीजों में भी। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय युवाओं पर मैं देना चाहूंगा, जो भविष्य के नेता हैं। युवा शब्द का मतलब आज आपको जानना होगा। युवा शब्द क्या है? युवा शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको आप उल्टा कर दीजिएगा तो वायु बन जाता है। करके देखिए, युवा मतलब वायु, और वायु की प्रचंड शक्ति से आप सभी वाकिफ हैं, जानते हैं। आए दिन खबरों में आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ का पेड़, इतना बड़ा पेड़ वायु से गिर गया, कहीं का छत उठा ले गया। ये है युवा की, वायु की शक्ति। और वही वायु की शक्ति आप सभी युवाओं में विद्यमान है। आज उस वायु शक्ति को अपने अंदर ज्वलंत ज्वाला की तरह जलने दीजिए, और वही ज्वाला आज आपके देश और समाज में उन्नति लाएगा। आज आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश आपसे बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें करता है। और उस आशाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने अंदर एक ज्वाला प्रज्वलित कीजिए, और वही ज्वाला आपके परिवार और समाज में रंग लाएगा। वही ज्वाला इस देश को उन्नति की ओर आगे बढ़ाएगा, इस देश को एक विकसित देश बनाएगा। आज हमारा देश विकसित देश कहने के लिए ही हो रहा है। स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी से क्या देश विकास होगा? देश विकास सिर्फ आप एक दिखावे के लिए कर सकते हैं, ढोंगी के लिए कर सकते हैं। अगर सच्चा देश का विकास करना है तो स्मार्ट सिटी नहीं, लेकिन स्मार्ट गांव बना के देखो। स्मार्ट गांव बना के देखो, तब हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा और हम एक विकसित देश के नाम पर गिनती किए जाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज यह त्योहार देशभक्ति दिखाने का है। और देशभक्ति हम कब दिखाएंगे? जब हमारे अंदर एक दिल होगा। देशभक्त होने के लिए एक दिल की आवश्यकता है, एक ऐसा दिल जो मिट्टी का बना, पत्थर का नहीं। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, पत्थरों पर फूल खिला नहीं करते, फूल तो खिलते हैं मिट्टी में, फूल खिलते हैं उपजाऊ मिट्टी में। आज हमारा दिल, आपका दिल को भी एक मिट्टी का दिल बनाना है, जहां भाईचारा, प्रेम, खुशियां, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समर्थन का भाव, यही है हमारा सच्चा देशभक्ति। और यही देशभक्ति आज हमारे हृदय में जगाने की आवश्यकता है। और जब हम इस देशभक्ति जगाएंगे, तब हम एक महान राष्ट्र, एक गणतंत्र राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आज हमारे युवा फ्री फायर, पबजी, व्हाट्सएप जैसे चीजों में व्यस्त हैं। क्या ऐसे लोग देश का निर्माण करेंगे? आज सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है।
और देश निर्माण के लिए हम सबों को, जैसे हमारे मुख्य अतिथि ने कहा, कर्तव्य को समझना। आज हमारा कर्तव्य क्या है? एक शिक्षक का कर्तव्य है एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा देना, उन्नति के मार्ग पर आगे लाना, सिर्फ अपने वेतन के लिए नहीं, लेकिन विद्यार्थी के भविष्य निर्माण में योगदान देना। तब हमारा देश उन्नति करेगा। आज सफाई अभियान सिर्फ सरकार ही नहीं, लेकिन जब एक जनता सफाई अभियान चलाएगा ना, तब हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। हमारा देश उन्नति की ओर तब आगे बढ़ेगा जब हम जैसे भोली भाली जनता लोगों का चुनाव चिन्ह उसका धर्म देखकर नहीं, लेकिन उनके कर्तव्य को देखकर हम वोट करेंगे। तब हमारा देश उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा और तब हम एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करेंगे। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, और किसी को लगता है ईसाई खतरे में है। वो धर्म के ठेकेदारों, धर्म का पर्दा उठाकर देखो, धर्म का चश्मा उठाकर देखो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद, जय भारत।